10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मिशन 2024 के लिए बीजेपी तैयार है। 400 पार के टारगेट को लेकर खुद पीएम मोदी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी आज से 3 राज्य के दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें आज झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और कल बिहार का दौरा करेंगे और चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बिहार में से नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 2 मार्च को पीएम मोदी की बेगूसराय और औरंगाबाद में जनसभा होगी। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार को कई बड़ी सौगात दे सकते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद राज्य में लोकसभा चुनाव का माहौल पार्टी के पक्ष में तैयार हो जाएगा और इसके साथ ही बीजेपी राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत भी सुनिश्चित कर लेगी। यानी मोदी आएंगे तो चुनावी माहौल गरमाएंगे। और पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं विपक्ष इस पर निशाना भी साध रहा है। आपको बता दें कि आज से पीएम मोदी 3 राज्य के दौरे पर निकल रहे हैं। सबसे पहले आज पीएम मोदी झारखंड जाने वाले हैं। झारखंड को एक बड़ी सौगात देंगे, जहां सिंदरी में वो उद्घाटन करने वाले हैं और इसके बाद फिर बिहार आने वाले हैं। तो पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर भी सियासी पारा अब चरम पर है। महागठबंधन के नेता जहां इस पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं एनडीए के नेताओं में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री जी कल बिहार आ रहे हैं। जब जब चुनाव नजदीक आता है तब उनको बिहार याद आता है। श्री तेजस्वी यादव जी के जन विश्वास यात्रा में तो चुनावी माहौल बन चुका है और जनता पाई पाई का हिसाब लेने के लिए इस डबल इंजन सरकार से तैयार है। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में जो काम कर दिखाया है, जो विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है, नौकरी की भरमार कर दी थी। प्रधानमंत्री जी को बताना होगा बीजेपी शासित राज्यों में या केंद्र की 10 वर्षों से जो बीजेपी सरकार में है, कितने नौजवानों को नौकरी दिया। हम मोदी जी आएंगे तो निश्चित तौर पर वो चुनावी माहौल को गर्म करेंगे। अर्थव्यवस्था तो ठंडी हो चुकी है, डूब चुकी। हेल्थ सेक्टर डूब गया। रोजगार सबसे बड़े मंदी के दौर से गुजर रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। तो मोदी जी चुनावी माहौल ही तो गर्म करते रहे हैं, गर्म करते रहे। हिंदू मुस्लिम आए बाएं, काम की बात तो करेंगे नहीं, कोई फर्क पड़ना नहीं। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार दौरा जो कल है, वो बिहार के माध्यम से, राज्यों के माध्यम से देश को विकसित देशों के श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं। तो उसमें बिहार की भूमिका अग्रणी हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बिहार आ रहे हैं और बिहार के लोगों को नया संदेश देने का काम कर रहे हैं। देश में और बिहार में एक तरफ इंडी अलायंस का कुनबा है जो बेहद कमजोर है। न नेता है, न नीति है और न नीयत है। आपसी नूरा कुश्ती भी है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए है जो मजबूती से जनता की उम्मीदों पर काम करता है। प्रधानमंत्री जी के विभिन्न कार्यक्रम बिहार में होने हैं और भी एनडीए के नेताओं के बड़े बड़े कार्यक्रम बिहार में हो रहे हैं, जिन सब का बहुत सकारात्मक प्रभाव जनता पर पड़ेगा। और उसका नतीजा यह होगा कि पिछली बार 40 में से 39 सीटें बिहार में एनडीए के खाते में आई थी और अब नीतीश कुमार जी के आ जाने के बाद 40 में 40 सीटें जनता एनडीए की झोली में देगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। क्या लगता है किन किन स्ट्रैटेजी पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि एक तरीके से लोकसभा चुनाव के शंखनाद के रूप पर ये दौरा देख सकते हैं? बिल्कुल शिप्रा, देखिए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ और उससे ठीक पहले पीएम मोदी आ रहे हैं। पूरे बिहार वासियों की निगाहें जो हैं टिकी हुई है उनकी यात्रा पर। बता दें आपको कि कल बेगूसराय और औरंगाबाद आ रहे हैं और वहां पर औरंगाबाद में 11 जो परियोजना है उसका एक तरह से सौगात देने वाले हैं। दूसरी तरफ बेगूसराय में 1,60,000 करोड़ की जो योजना है उसकी सौगात मिलने वाली है, जिसमें आपको भारतीय रेल के साथ साथ जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसकी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना जो है उसको भी लॉन्च करेंगे।
ताकि जो गरीब हैं खासकर जिनके पास राशन कार्ड है उनका मुफ्त में जो है इलाज भी हो सके। तो पीएम मोदी लगातार फोकस कर रहे हैं और अभी 20 महीने बाद बिहार आ रहे हैं, यानी बिहार में एनडीए की सरकार है और जिस वक्त वो बिहार आए थे उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी, बीच में उनका दौरा नहीं हुआ। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में तो जोश है ही, बाकी जो बिहार की जनता है वो भी उम्मीद भरी नजरों से मोदी को देख रही है। बिल्कुल रजनीश, लोकसभा चुनाव है और चुनाव अगर हम देखें तो एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी अब यहां आ रहे हैं, यानी अब जब नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी तो उस पर भी सबकी नजर होगी कि आखिर क्या कुछ बॉन्डिंग जो है दोनों के बीच में दिख सकती है। बिल्कुल, तस्वीरें भी बदली रहेगी, मुलाकात के मायने भी जो है कुछ खास लगेंगे, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार अभी एनडीए में हैं और एनडीए के वक्त ही पीएम मोदी बिहार पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़र भी टिकी हुई है और लोकसभा चुनाव से पहले ये टारगेट रखा गया है कि 40 में 40 सीट जो है एनडीए को मिले। बीजेपी कार्यकर्ता दावा भी कर रहे हैं और जिसको लेकर पीएम मोदी के आने का मतलब जो बीजेपी है उसको लग रहा है कि अब संजीवनी का काम करेगा। ऐसे में 5 दिनों के भीतर 2-2 दौरा है, यानी कल बेगूसराय और औरंगाबाद आएंगे, उसके साथ 6 मार्च को जो है वो बेतिया आएंगे, वहां पर भी कई योजना जो है उसकी सौगात देने वाले हैं। तो बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसको लेकर जो है एक खास उत्साह है, एक अलग माहौल है और जोश के बीच जो है एक तरह से उनकी यात्रा यहाँ पर होने वाली है। तो कल के जो यात्रा है, कल की यात्रा पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कल औरंगाबाद और बेगूसराय में किस प्रकार से वो संबोधित करते हैं, चूंकि योजनाओं को लेकर पहले ही जानकारी मिल गई है कि बेगूसराय में 1,60,000 करोड़ और उसके अलावा औरंगाबाद में 11 परियोजना जो है उसको लेकर वो सौगात देने वाले हैं। शिप्रा। बिल्कुल रजनीश, पीएम मोदी के इस दौरे की अगर हम बात करें तो क्या कुछ रिएक्शंस अभी आप देख पा रहे हैं, जहां जाहिर सी बात है कि बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, लेकिन इसका कितना असर आने वाले चुनाव में पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो महागठबंधन है और एनडीए है, 2 ध्रुव है और बता दें आपको कि खलबली तो मच गई है। जिस प्रकार से अभी चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट के जो नेता है उनका बयान आने लगा है, क्योंकि पीएम मोदी के आने का मतलब होता है एक खास तैयारी, एक खास तोहफा, उसके साथ साथ खास सौगात। तो पीएम मोदी जब आते हैं तो कोशिश करेंगे कि हम खाली हाथ ना लौटें और इसको लेकर वो कई लाख करोड़ की योजना जो है उसको एक टारगेट लेकर चल रहे हैं। आचार संहिता भी लगा नहीं है। बिल्कुल रजनीश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। अब देखना होगा जब पीएम मोदी पहुंचते हैं तो क्या कुछ माहौल बिहार का नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए पीएम मोदी का बिहार दौरा जो है वो कल होने जा रहा है, लेकिन इस पूरे दौरे के मायने को अगर आप समझें तो बीजेपी की हैट्रिक का ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो पीएम मोदी की गारंटी पर फोकस किया जाएगा। जैसा कि बार बार पीएम मोदी कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, उस पर फोकस किया जाना है। बीजेपी पीएम मोदी की गारंटी को लोगों के बीच पहुंचाने का बीजेपी ने फैसला किया है, जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ ही पीएम मोदी ये कहते रहे हैं कि जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। और इसके साथ ही बिहार में 4 जातियों पर फोकस होगा, जिसमें देखिए बताया जा रहा है कि पूरे देश में जो गरीब, युवा, किसान, महिला हैं, ये 4 जाति हैं जिन पर फोकस बीजेपी का खास तौर पर है। और पीएम मोदी के लिए देश में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं ही 4 जातियां हैं। इसके साथ ही जो टास्क दिया गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वो ये कि बूथ मैनेजमेंट करना है। तो पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि बूथ मैनेजमेंट को पार्टी पदाधिकारी चुनौती के तौर पर लें। संगठन शक्ति से ही जीत मिलती है और इसलिए पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच जाना है। और इसके साथ ही सोशल मीडिया कैंपेन पर भी खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब कैंपेन चलाए थे और दोनों ही चुनाव में बीजेपी की लहर चली। और इस बार के चुनाव के लिए भी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तैयार की है, जिसके तहत पार्टी के 30 लाख कार्यकर्ताओं की आर्मी काम करेगी और हर लोकसभा क्षेत्र में 50,000 सोशल मीडिया वर्करों को तैनात किया जाएगा। 5वां टारगेट है ऑडियंस पर फोकस करना। 2024 मिशन के तहत बीजेपी 2 ऐप भी लॉन्च करने जा रही है। ये ऐप पार्टी कार्यकर्ता और कैडर एवं पार्टी के और वोटर्स के बीच संचार बढ़ाएगी, जिसमें बीजेपी अपनी टारगेट ऑडियंस पर इसके जरिए फोकस बढ़ाएगी।
साथ ही साथ संपर्क और संवाद पर फोकस किया जाएगा। तो बीजेपी मिशन 2024 को लेकर संपर्क, संवाद और लोगों को जोड़ने की मुहिम शुरू कर चुकी है और इसके लिए पार्टी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा और नमो ऐप के जरिए विकसित भारत एम्बेसडर बनाने के अभियान शुरू किए हैं। यात्रा की टैगलाइन है मोदी की गारंटी। इसके बाद भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर वार लगातार बीजेपी का जारी रहेगा। विकसित भारत के लिए पीएम मोदी लगातार भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण को लेकर हमेशा बोलते रहे और उसके विकास के लिए राह का रोड़ा उसे बताते रहे हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा भी उठाया जाएगा। एनडीए 400 पार पर फोकस किया जाएगा, जो नारा दिया गया है। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 370 सीटों का लक्ष्य खुद के लिए रखा है, जबकि एनडीए को मिलाकर ये लक्ष्य 400 सीट का कर लिया गया है। यानी 400 सीट पार का जो ये नारा दिया गया है, उसमें आप समझ सकते हैं कि अब उसी नारे के तहत बीजेपी इस नारे को सफल बनाने के लिए इस पर काम करने में जुट गई है और इसी के तहत पीएम मोदी का जो ये बिहार का दौरा कल होने जा रहा है, वो भी काफी अहम माना जा रहा है, जिसके तहत आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये दौरा एक तरीके से लोकसभा चुनाव के शंख